Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today we are going to discuss another problem. Okay, but before moving forward, if you not like the video, please like it and subscribe to my channel and hit the bell icon. Okay, चलो ये तो इंट्रोडक्शन था, ये तो हो गया. चलो क्वेश्चन देखते हैं. आज का क्वेश्चन क्या है? तो हमें क्या करना है? अपेंड कैरेक्टर्स टू स्ट्रिंग टू मेक सब सीक्वेंस. ठीक है, हमें सब सीक्वेंस बनाना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एन टी. आपको दो स्ट्रिंग दिया गया है एस एन टी. ठीक है, सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे उसमें. ठीक है, हमें क्या करना है? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट नीड टू अपेंड टू द एंड ऑफ द एस. यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे ध्यान देना. नीड टू अपेंड टू द एंड ऑफ एस. ठीक है, एंड ऑफ एस. ठीक है, हमारा जो दो स्ट्रिंग दिया हुआ था एस एंड टी. ठीक है, हमें क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करना है जो कि एंड ऑफ एस में अपेंड होगा, सो दैट टी बिकम्स सब सीक्वेंस ऑफ एस. ठीक है, टी जो है सब सीक्वेंस हो जाए एस के. ओके, तो चलो एग्जाम जैसे देखो, यहाँ पे देखो कोचिंग है. ठीक है, सी ओ, यहाँ पे भी सी ओ है, बट डी आई एन जी तो नहीं है ना. ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार लेटर्स को अपेंड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट 4 आया. ठीक है, ओके, तो चलो इसको क्या करते हैं? बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं एग्जाम्पल से. ठीक है, यहाँ पे देखो कोचिंग है और कोडिंग है. कोचिंग है एंड कोडिंग है. ठीक है, अब देखो ये हमारा एस है, ये हमारा टी है. ठीक है, अब देखो सी ओ तो है यहाँ पे और यहाँ पे भी सी ओ है. ठीक है, बट क्या नहीं है? हमारे पास टी आई एन जी नहीं है. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो आई एन जी है और तो यहाँ पे भी तो आई एन जी है, तो सिर्फ हमें डी अपेंड करना चाहिए और कुछ तो अपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. देखो सब सीक्वेंस का यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर्स. मतलब हमें रिमेनिंग कैरेक्टर्स का ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते. जैसे डी आई एन जी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी जो है पहले आना चाहिए. ठीक है, आई एन जी बाद में आना चाहिए. तो इस तरह सब सीक्वेंस बनने वाला है. ठीक है, आई होप यू आर आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर आया हो गया होगा. आई डोंट थिंक कि ये कन्फ्यूज़न होगा, ये तो थोड़ा छोटा सा डाउट है, बट स्टिल मुझे लगा कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया. अब उसके बाद यहाँ देखो कोड विथ मी. ठीक है, और कोड विथ ड्रीम. विथ तो है, ठीक है, यहाँ तक तो है. और कौन सा लेटर अपेंड करना पड़ेगा? ड्रीम. तो मी के बाद जो है एस के यहाँ पे ड्रीम अपेंड करना पड़ेगा. तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? इसका आउटपुट आएगा 5. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे. ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है? हमें दोनों को कंपेयर करना है ना. तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉइंटर ले सकते हैं. तो चलो एक क्या करते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं, तो शायद हो सकता है कुछ कंपेयर करके हमें मिल सकता है आंसर. तो हमारे पास सपोज सपोज हमारे पास 2 पॉइंटर है. ठीक है, आई एन जे. तो यहाँ पे कोचिंग लिख लेते हैं और जो कि एस है, और हम कोडिंग लिख लेते हैं जो कि हमारा क्या है? टी है. ठीक है, ये आ गया हमारा दो स्ट्रिंग. अब उसके बाद आई जो है यहाँ ले लेते हैं और जे इसमें ले लेते हैं. ठीक है, अब उसके बाद क्या? एस ऑफ आई, यहाँ रुक जाओ नीचे लिखते हैं. ठीक है, तो क्या एस ऑफ आई जो है वो इजिकल टू टी ऑफ जे है? हाँ, अगर ऐसा है तो क्या करना है? आई को आगे बढ़ाओ, आगे चेक करो आई में, और जे को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आई का तो स्टार्टिंग चेक हो गया ना और जे का भी स्टार्टिंग चेक हो गया. तो क्या करना पड़ेगा? हमें आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा. आई यहाँ आ जाएगा और जे को भी आगे बढ़ाओ, तो जे यहाँ आ गया. ठीक है, अब हो गया. अब उसके बाद फिर हाँ देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो क्या करेंगे? फिर आई को आगे बढ़ाएंगे, तो आई हमारा ए पे आ जाएगा. ठीक है, ये ए है, ए पे आ गया आई, और जे भी आगे बढ़ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा. अब देखो, अब हमें क्या? देखो मेनली हमें ये चेक करना है. ठीक है, हमारा मेन मकसद तो क्या है? कोडिंग को चेक करना. कोडिंग को चेक करना है. मेन मकसद तो हमारा क्या है? मेन मकसद है हमारा कोडिंग को चेक करना कि कोडिंग एस ऑफ आई एस में है कि नहीं. तो हमारा मेन मकसद तो ये है. ठीक है, तो अब
क्या करेंगे, हमारा देखो आई हमारा यहाँ आ गया, जे हमारा यहाँ आ गया, लेकिन आई और जे तो सेम सेम नहीं है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें डी को ना ढूंढना है। तो डी को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे। तो आई हमारा यहाँ आ जाएगा सी पे, ठीक है, आई हमारा सी पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद सी पे आ गया तो यहाँ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर आगे यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और ऐसे करते करते हमारे ये पूरा स्ट्रिंग जो है ट्रैवर्स हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ रिटर्न करना पड़ेगा कि कितना इंडेक्स तक जो है हमारा जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, कितना इंडेक्स तक हमें अपेंड करना, कितना कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग का अपेंड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो और एक और कंडीशन क्या मिला हमें, एक और कंडीशन हमें ये मिला कि एल्स वाला केस में क्या चला जाएगा, ये तो पहला वाला केस में था कि इफ़ ये है तो ये होना चाहिए, एल्स क्या करेंगे, कर रहे थे हम लोग आई को आगे बढ़ा रहे थे, तो एल्स क्या करेंगे, सिर्फ आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। ये हमारा एल्स का केस आ गया, ठीक है। तो और फिर उसके बाद रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है जैसे देखो क्या या इतना कैरेक्टर तो रिटर्न करना था ना, हमें इतना कैरेक्टर रिटर्न करना था। तो रिटर्न कैसे होगा, इसका टी डॉट साइज, टी डॉट टी डॉट लेंथ, टी डॉट लेंथ माइनस जे, ठीक है। इसके साइज में से तो हमें रिटर्न करना है ना, तो ये हमारा आंसर होने वाला है, रिटर्न, ये हमारा रिटर्न होने वाला है, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं, कोड करके देखते हैं कैसे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आई सॉरी सबसे पहले निकाल लेते हैं एम और एन, स्ट्रिंग का लेंथ। इंट एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डॉट लेंथ, और इंट एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डॉट लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद दो पॉइंटर लेने वाले हैं ना, इंट आई इज इक्वल टू 0 और इंट आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा दो पॉइंटर हो गया। अब उसके बाद जब तक देखो हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों में ट्राइवर्स कर रहे थे ना, ठीक है, दोनों में हम लोग क्या कर रहे थे, ट्राइवर्स कर रहे थे आई और जे को। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि वाइल आई इज लेस देन एम एंड एन जे इज लेस देन एन, तब तक हमारा ये लूप चलने वाला है, ठीक है। पहला चेक क्या था कि इफ़ एस ऑफ आई जो है वो इज इक्वल टू टी ऑफ जे है, ठीक है। दोनों अगर इक्वल है तो क्या करना है, आई को प्लस प्लस करो और जे को प्लस प्लस करो, ठीक है। एल्स में क्या करना है, सिर्फ आई को प्लस प्लस करना है, तो आई प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद हमें रिटर्न क्या करना था, रिटर्न करना था लेंथ ना, रिटर्न एन माइनस जे, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं, ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।